पिछले हफ्ता परमेश्वर की आत्मा मुझसे यही वचन प्रचार किया था, मैंने तुझे आगे पीछे घेर रखा है और मेरे हाथ तुझ पर है। हालेलुया। ये वचन मैंने प्रचार भी किया और इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने शिफा भी दे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने चंगाई भी दे दिया। आज मैं इस परमेश्वर के आत्मा से ये बात करते वक्त खुदा की आत्मा मुझे उसी वचन कर ले चुका। एक और वचन मुझे दिया है, वही वचन हम सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब, पुराने नियम में अय्यूब की किताब, उसका पहले अध्याय, अय्यूब की किताब पहले अध्याय और 8 और 9 10 वचन को जोर से पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब पहले अध्याय, उसके 8 और 9 और 10। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। आमीन। जोर से बोलो आमीन। ओके, अभी आप सभी को ध्यान देना है, किनके बीच में बातचीत चल रहा है? यहोवा परमेश्वर और शैतान के साथ बातचीत चल रहा है। हेलो, इधर ही है। यहोवा परमेश्वर और शैतान के साथ बातचीत चल रहा है। बातचीत क्या है? एक व्यक्ति को लेकर, किसके? एक व्यक्ति को, उसका नाम क्या है? अय्यूब। यहोवा परमेश्वर शैतान से यह सवाल पूछ रहा है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब ध्यान दिया है? क्या उसके ऊपर तूने ध्यान दिया है? क्या सवाल है? यहोवा परमेश्वर, इधर देखो, यहोवा परमेश्वर किससे पूछ रहे हैं? शैतान से पूछ रहे हैं, क्या तूने मेरे दास, किसके दास है? किसके दास है वो? परमेश्वर के दास है। परमेश्वर के दास के ऊपर ध्यान दिया है। किसको पूछ रहे हैं? इसका मतलब आप एक बात समझ लेना, परमेश्वर के बच्चों के ऊपर, परमेश्वर के जन के ऊपर जब शैतान ध्यान देता है तब स्वर्ग पता चल जाता है। इसके बात यही है, फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, जब परमेश्वर की आराधना करने वालों के बच्चों के ऊपर शैतान ध्यान देते हैं तब स्वर्ग को बोलो पता चल जाता है। इसका मतलब परमेश्वर कितने हमें ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो जो वचन आपके दिमाग के अंदर बिठाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम इस संसार पर चलते फिरते बैठते उठते बात करते हैं, खुदा की आराधना करते हैं, है ना? लेकिन कभी कुछ शैतान हमारे जीवन में अट्ठाई करते हैं तब हमें पता चल जाता है कि नहीं? तब पता चल जाता है। लेकिन शैतान जब हमारे ऊपर ध्यान देते हैं तब आपको पता चल जाता है? बोलो, तब पता नहीं चलता। ध्यान देने के मतलब शैतान अय्यूब पर दृष्टि लगाया। क्या किया? दृष्टि लगाया के मतलब अय्यूब के ऊपर शैतान नजर लगाया। हालेलुया। अय्यूब कौन है? अय्यूब के बारे में समझना हो तो पहले अध्याय पहले वचन पढ़िएगा। अय्यूब कौन है? उस देश में अय्यूब नामक का एक मनुष्य था, वो खरा और सीधा था। देखो, अय्यूब कौन है? वो खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानता, परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। और बुराई से दूर रहता था। अय्यूब कौन था? अय्यूब कौन था? एक और बात ऐसे पूछूं, ये शैतान किसके ऊपर ध्यान किया है? किसके ऊपर दृष्टि लगाया? जो खरा, जो
सीधा, जो परमेश्वर के भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला के ऊपर शैतान नजर लगाया। अगर ऐसे हो तो हमारा हाल क्या होगा? हेलो, मेरे बात से क्लियर है? फिर से कुछ लोग मेरे साथ नहीं है, फिर से मैं बताना चाहता हूं, अय्यूब जिसके बारे में मैं प्रचार करता हूं, ये अय्यूब परमेश्वर के सामने सीधा है। हालेलुया। वो लोग परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। और एक और बात सुनो, वो बुराई से दूर रहता था। इतने पवित्र व्यक्ति के ऊपर क्या शैतान नजर लगा सकते हैं? क्या ध्यान रख सकते हैं? अभी हम स्वर्ग को एक सवाल पूछने के लिए जा रहा हूं। स्वर्ग और खुदा से सवाल पूछने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी ये वचन को समझने के लिए हम खुदा से या स्वर्ग से एक सवाल पूछेंगे। हे पिता, हे स्वर्ग, आपको कैसे पता चल गया जब अय्यूब के ऊपर शैतान अपना नजर लगाया? तब स्वर्ग हमसे ये बात करेंगे, क्योंकि इसलिए हमें पता चला, मैं उनको सालों से जानता हूं, जब उनके पास बुराई आता है वो वहां से भाग जाता है। हालेलुया। और जब भी समस्या आता है वो मुझसे क्या करता है? भय मानते हैं, डर मानते हैं, वो बुराई से दूर रखने वाला। अगर मेरे लिए अय्यूब, हेलो सुनो, अगर मेरे लिए अय्यूब इस संसार पर इतने कुछ मेरे लिए करते हैं, क्या मैं उसके लिए खड़ा नहीं हो सकता? नहीं समझा? ये समझा तो आप लोगों को हालेलुया तो यही नहीं होना था। हालेलुया। स्वर्ग आज क्या बात कर रहा है? जो अय्यूब, जो भक्त धरती पर मेरे लिए खड़ा है, वो मेरे भक्त है, वो मेरे लिए बुराई से दूर रहते हैं, वो मेरा डर मानते हैं। अगर इतने कुछ त्याग कर मेरे लिए पृथ्वी पर पवित्रता के साथ जो खड़ा है, क्या उनके लिए मैं खड़ा नहीं होगा? फिर से मैं बताना चाहता है, यहोवा परमेश्वर शैतान से सवाल क्यों पूछा है? क्योंकि यहोवा परमेश्वर को पता है अय्यूब मेरा भक्त है। किसके भक्त है? मेरे विश्वासी हो, आप कोई इंसान के भक्त ना बने, आप कोई भी व्यक्ति के भक्त ना बने, आप बनो उसकी भक्त। हालेलुया। हम सभी लोग बड़ा विश्वास और आनंद के साथ इस बातों को बोल सकता है, मैं कोई इंसान के भक्त नहीं, मैं कोई जगह के भक्त नहीं, मैं कोई चीजों के भक्त नहीं। अगर मैं भक्त है, वो स्वर्ग और खुदा के भक्त है। हालेलुया। एक और बात तो सुनिए, अगर आप परमेश्वर के भक्त हैं तो परमेश्वर की नजर हमेशा तुझ पर है, तुझ पर है, हमेशा हमेशा। हालेलुया। अय्यूब के बारे में सुनो, यहोवा परमेश्वर शैतान को पूछ रहे हैं, तू मेरे बेटे के ऊपर क्या लगाया? ध्यान क्यों दिया? ध्यान क्यों दिया? आप क्या सोच रहे हो? आपके लिए पूछने वाला कोई नहीं है। आप क्या सोच रहे हो? आप अकेला है। हाँ, विश्वास में तो आप अकेले आया है, वो मैं मानता हूं। आपकी बरादरी से, आपके घर से आप अकेले आया होगा। शायद सिर्फ आप पति पत्नी बच्चे होंगे, आप अकेले होंगे, तो इसके मतलब आप अकेले नहीं। आज स्वर्ग बोलते पूछने वाले का स्वर्ग आपके लिए है। अकेला नहीं है आप। एक दूसरे को हाथ मिला के बोलिए, आप अकेले नहीं है। एक दूसरे को हाथ मिला के बोल सकते हो? नहीं, कुछ लोग नहीं पूछा है। रिंकू भाई तो पूछा नहीं, पूछो अकेला नहीं है, आप अकेला नहीं है, बोलो। आप ये सोच रहे हम अकेला है। कुछ लोग मुझे फोन करके बोलते, पास्टर जी हम अकेला, हमारे पास कोई नहीं है, कोई भी पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं है। मैं बोलो, लाखों स्वर्गदूत जिसकी आराधना प्रणाम करते हैं,
परमेश्वर की आराधना करने वालों के मैसेज देना चाहता हूं, आप अकेला नहीं। इस धरती पर आप शायद आप शरीर के तौर पर हमें दिमाग में हम सोचेगा तो शायद आप अकेला है, लेकिन आज परमेश्वर बोलता तुम अकेला नहीं, तुम्हारे लिए पूछने के लिए एक हाई कमांड जज है। आमीन। स्वर्ग आपके लिए तैयार है। इसलिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? शैतान को कौन पूछा है? अय्यूब का पड़ोसी नहीं पूछा, अय्यूब के परिवार नहीं पूछा, अय्यूब जिस देश में रहते हैं उसका मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर नहीं पूछा शैतान को। फिर किसने अय्यूब के ऊपर जब दृष्टि लगाया, किसने पूछा? अय्यूब बोलेंगे मेरे हाई कोर्ट, मेरे हाई कमांड जज, मेरे पिता, मेरे राजा मेरे लिए वो शैतान से लड़ेगा। हालेलुया। आज जितने लोग मेरी आवाज को सुनते हैं, आपके दिमाग से एक बात निकालो, क्या मैं अकेला हूं? मेरे पीछे कोई नहीं है। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। एक व्यक्ति आपके लिए खड़ा है। जब ये वचन में पढ़ा ना, मेरे अंदर का डर निकल गया। परमेश्वर किससे पूछ रहे हैं? किससे पूछ रहे हैं? जोर से बोलो। इवन अय्यूब को भी पता नहीं चला। ये जब अय्यूब के ऊपर ध्यान लगाए, अय्यूब को भी पता नहीं चला, लेकिन स्वर्ग को पता चल गया। मेरे बहन स्वर्ग बोलो, स्वर्ग को पता चल गया। बोलो स्वर्ग को पता चल गया। स्वर्ग को पता चल गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं बोल शैतान, तू जिसके साथ खेल रहे हैं ना, तू जिसके साथ खेल रहे हैं ना, ये खेल तू सोच रहे यहां से खत्म होगा, नहीं होगा। तू सोच रहे हमारे लिए कोई नहीं है, लेकिन एक स्वर्ग हमारे लिए खड़ा है। अगर पढ़िएगा, यहोवा शैतान से पूछ रहे हैं, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर, एक मिनट देखो, तूने मेरे दास, बोलो मेरे दास, बोलो मेरे साथ बोलो, तूने, तूने मतलब भाई लोग थोड़ा, तूने बोलो, शैतान ने मेरे दास के ऊपर ध्यान दिया, ध्यान दिया है। यहाँ पर किसके दास है? अय्यूब। ये वचन कहता है अय्यूब परमेश्वर के दास है, और परमेश्वर के दास के ऊपर जब ध्यान दिया, उसी वक्त तुरंत परमेश्वर ने पूछा, तूने मेरे दास के ऊपर क्यों दृष्टि लगाया? बोलो, तूने मेरे बेटे के ऊपर क्यों ध्यान लगाया? तूने मेरे बेटे के ऊपर क्यों ध्यान लगाया? शैतान बोल, तुझे ऐसे छोड़ेगा नहीं आगे, तुझे ऐसे बोल, तुझे कैसे हिम्मत मिली मेरे दास के ऊपर दृष्टि करने के लिए? आमीन। शैतान तुझे कैसे हिम्मत मिला आराधना करने वालों घर के ऊपर दृष्टि लगाने की? तुझे कैसे हिम्मत मिला? पूछ रहे, खुदा पूछ रहे। और शैतान क्या बोल रहे हैं? शैतान क्या बोल रहे हैं? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है? एक मिनट सुनो, शैतान ने परमेश्वर को उत्तर दिया। उत्तर ये दिया, परमेश्वर क्या आप इस बातों को जानते हैं? अय्यूब ना ऐसे थोड़ी आपके ऊपर विश्वास रखा, वो कुछ ना कुछ लाभ 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 मतलब फायदा, फायदा के लिए रखा। क्या फायदा? अय्यूब के बेटी की शादी हो जाएगा, हालेलुया, हमारा घर बन जाएगा, हमारी नौकरी लग जाएंगे, हमें पैसा मिल जाएंगे, हमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ लोग लाभ के लिए क्या रखते हैं? नहीं समझा ना? लाभ के लिए, लाभ मतलब फायदा के लिए, फायदा के लिए किसके ऊपर विश्वास करते हैं? शैतान को इतना पता है, शैतान को यह पता है कुछ लोग सिर्फ
ऊपर क्या किया? विश्वास रखा है। और नेक्स्ट बात है, शैतान ने परमेश्वर को बोल रखा है, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? हालेलुया। यहाँ पर खड़े होकर मैं थोड़ी देर इस वचन में मैं बताना चाहता हूँ, शैतान परमेश्वर को इस बातों को बता रहा है, ये परमेश्वर, मैंने उनके घर में गया था, मैं उनके पास गया था, लेकिन मैं उनके घर के अंदर नहीं जा पा रहा है, मैं उनके घर के अंदर एंटर नहीं हो पा रहा है। परमेश्वर ने पूछा क्यों नहीं हो पा रहा है? उस वक्त शैतान ने बोला तूने उसके और उसके घर की और जो कुछ उसका है, जो उसके घर के और जो कुछ उसके पास है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? बाड़ा बांधा हुआ है, बाड़ा बांधा हुआ है। एक दूसरे को हाथ में रख बोले बाड़ा बांधा हुआ है, जोर से बोलो। अभी सिंपली आपको बताना चाहता है, यहोवा परमेश्वर से शैतान बात कर रहे हैं और शैतान एक कंप्लेंट यहोवा को दे रहे हैं। क्या कंप्लेंट यहोवा को ये दे रहे हैं? तूने, ये तेरा दास है मैं मानता हूं, लेकिन तूने ये काम क्यों किया है? उनके चारों ओर क्या किया है? और उसका कहां बाड़ा बांधा है? क्या तूने उसकी और उसके घर की तूने उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर कितने बाड़ा है? कितने बाड़ा है? कितने बाड़ा है? 3। कितने बाड़ा है? बोलो 3। कौन सा है? और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर कितना बाड़ा हो गया? कितना है? एक उनके घर के और उसके बाद है? जो कुछ उसके पास और उसके खुद के चारों तरफ कितना हो गया? बोलो 3। जोर से बोलो 3। अभी मुझे बताए, ये 3 बाड़े को तोड़ने के लिए शैतान के हाथों में ताकत ही नहीं है। इस बात को थोड़ा सा देखने में समझना जरूरी है। मैं खुदा की दास हूं, मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। परमेश्वर ने जो कुछ मेरे हाथ में जो कुछ है वो खुदा ने दिया। खुदा ने जो कुछ मेरे हाथों में खुदा ने क्या कर दिया? और मेरे घर के चारों तरफ भी और मेरे चारों तरफ भी। वजह क्यों? अय्यूब घर से निकलेगा तो शैतान सोचेगा मैं घर में जाकर क्या करूं? अटैक करूं। परमेश्वर ने बोला तू नहीं कर सकता, मैंने बाड़ा बांध लिया। हेलो, यहां पर तुम आराधना करते हैं, तू घर में नहीं है ना? आप घर में है कि नहीं है? घर ताला लगा कर आया होगा, है ना? किसी को छोड़ नहीं अकेला आया होगा, लेकिन यहां पर बैठकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर के चारों तरफ कुछ लोग ये सोच में है, वो पता नहीं मैं अपने बेटे को अकेला छोड़ कर आया, बेटी को अकेला छोड़ कर, पति को अकेला छोड़ कर आया, और कुछ लोग सोच रहे कि हमारे घर में कोई नहीं है। और शैतान भी ये सोच रहे हैं, वो सोच रहे कि अभी घर में कोई नहीं है, हम ऐसे करते इनके घर में जाकर कुछ ना कुछ करेंगे। ये शैतान क्या करेंगे? अपने इर्द गिर्द के शैतान का लीडर भी होता है, इर्द गिर्द के छोटे छोटे शैतान को लेकर जाएगा, घर में जाने के लिए देखेंगे वो उनके केटी के अंदर एंटर नहीं हो पा रहे। तब शैतान का लीडर है, उससे अपने छोटा चेले पूछेंगे तूने तो बोला था घर के अंदर कोई नहीं, लेकिन ये तो तलवार को लेकर खड़ा है, तलवार को लेकर स्वर्ग
तुम्हारे घर के चारों तरफ खड़ा है। ये वचन आज अपने ऊपर लेना, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन में क्यों लिखा है, शैतान के सब हमेशा नजर क्या है, हमारे पास जो है उसको क्या करना है। नंबर 1 घर, बोलो नंबर 1 घर। शैतान ने बोला, हे परमेश्वर, तूने अपने भक्त अपने दास के घर के चारों तरफ क्या बांधा है। मेरे विश्वासियों, ये अपने ऊपर लेना है। मेरा घर ईंट से, हमें बजरी से, हमें लकड़ी से बना हुआ दीवार नहीं है। मेरे घर के चारों तरफ दूधों के दीवार है। यस, इस बात पर विश्वास करता हूं। इस बातों पर मैं विश्वास करता हूं। आप कैसे कितने विश्वास करेंगे? यहां पर विश्वास करेंगे, वजन ले लेंगे, आज बंद टूटेगा। ये पता कौन बोल रहा है? ये गवाही, ये गवाही कौन बोल रहे हैं? शैतान बोल रहे परमेश्वर को। क्या बोल रहे हैं? तूने अय्यूब के घर के चारों तरफ बाड़ा क्यों बांधा? परमेश्वर को शैतान मांग रहे, भूल रहे कि हे परमेश्वर, तूने अय्यूब के घर के चारों तरफ क्यों बांधा? परमेश्वर ने बोला, तुझे क्या तकलीफ है? मैं गया था उनके घर में, लेकिन अंदर नहीं जा पा रहा है। परमेश्वर एक काम कर सकते हो? परमेश्वर को क्यों? उसके बाड़ा खोल दो, मैं अंदर जाना चाहता है। कभी कभी शैतान बोलते हैं, मेरे जैसा कोई नहीं है ना, मेरे ताकत से कोई नहीं, एक छोटा बाड़ा अगर तू तोड़ नहीं सकता है तो फिर तू दुनिया के ऊपर क्या कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं खुले इस बात को बताना चाहता है, घर के चारों तरफ खुदा के बाड़ा है, खुदा के बाड़ा है। नेक्स्ट बाड़ा कहां पर है? जो कुछ उनके पास है, गाड़ी होगा, बंगला होगा, कोठी होगा, बाइक होगा, जॉब होगा, बच्चे होगा, जो कुछ उनके पास है, उसके चारों तरफ भी खुदा की बाड़ा है। हालेलुया। कितने गंभीर बोलेंगे? बोला बादशाह सीखा रहा भाई, तुम्हारे जॉब नहीं जाएगा, तेरा नौकरी नहीं जाएगा। ये प्रचार सुनते हुए तुम्हारे चारों तरफ खुदा के बाड़ा आ रहा है। यीशु के सामर्थ्य नाम से, परमेश्वर के पवित्र वचन में हमें यहोवा परमेश्वर से शैतान बोल रहा है, तुम अय्यूब के पास जो कुछ है उसके चारों तरफ भी तूने बाड़ा बांधा है। तो शैतान सोचा, अगर अय्यूब के घर में नहीं जा सकते तो मैं क्या करेंगे? उनके गाड़ी के ऊपर में अटैक करेंगे, उसके बाइक के ऊपर में क्या करेंगे, उसके नौकरी के ऊपर में क्या करेंगे। उधर किया, उधर भी जाके देखा, उधर भी तलवार लेकर स्वरूप खड़ा, उधर भी तलवार लेकर सोट को दूधा, उसको छोड़कर अय्यूब के पास गया। तो सोचा चलो घर में कुछ नहीं कर पा रहे, उसके नौकरी या गाड़ी के ऊपर कुछ नहीं कर पा रहे, मैं खुद उसके ऊपर क्या करेंगे। उधर जाकर देखा, उधर भी बाड़ा है, उधर भी बाड़ा है। आज कितने लोग बोलते हैं शैतान तेरे काम चलेगा नहीं, तेरे काम, बोलो तेरे काम, ये बोले नहीं चलेगा। शैतान तेरे काम कैसे बोलो, चलेगा या नहीं चलेगा? हालेलुया। पढ़िए वचन 4 को उसका 9 वचन पढ़िएगा। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? परमेश्वर के बाड़ा हमारे जीवन में आने के लिए 4 क्वालिटी हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर हमारे घर का, हमारे पास जो कुछ है और हमारे शरीर के चारों तरफ
भाड़ा भागने के लिए क्या होना चाहिए? 4 क्वालिटी। नंबर 1 खरा, नंबर 2 सीधा, नंबर 3 परमेश्वर के भय मानना, नंबर 4 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से इस बातों को रिपीट करना चाहता है। परमेश्वर एक व्यक्ति के चारों तरफ अगर बाड़ा बांधना हो तो 4 क्वालिटी। कितना? जोर से बोलो। 4 स्वभाव। नंबर 1 खरा। जोर से बोलो खरा। खरा मतलब पता है क्या होता है? शुद्ध, प्योर। उसके अंदर कोई कपट नहीं, कोई मिलावट। जोर से बोलो नहीं। खरा होना चाहिए। कौन से खरा? वचन में खरा, आराधना में खरा, प्रार्थना में खरा, उपवास में खरा। इसमें कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। ओ रिबाना, इसमें कोई मिलावट। परमेश्वर के बाद अगर आपके घर के आपके बच्चों की तरफ होना हो, इसमें कोई मिलावट नहीं होना। अगर तुम प्योर है तो स्वर्ग तुम्हारे लिए खड़ा होगा। हालेलुया। नंबर 1 खरा, नंबर 2 सीधा। सीधा मतलब टेढ़ा नहीं। सीधा मार्ग तो टेढ़ा मार्ग भी है भाईजान। हालेलुया, है ना? सीधे मार्ग तो ये आजकल पता है, सीधे जाने से ज्यादा लोग कौन सी मार्ग चुनने के लिए चाहते हैं? टेढ़ा मार्ग। टेढ़े मार्ग पर जाए तो जल्दी पहुंचेगा। किसी के बेड़े पर ना जाने पड़े, किसी के छत से जाना ना पड़े, लेकिन पहुंचना है जल्दी। इसलिए लोग कौन सा मार्ग अपनाते हैं? टेढ़ा मार्ग। लेकिन परमेश्वर ने बोला टेढ़े मार्ग हमारा नहीं, हमारा मार्ग सीधा है। एक दूसरे को हाथ में बोले सीधे मार्ग पर चलो। बोलो सीधे मार्ग पर चलो। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, ऐसे भी नाक पकड़ सकते हैं, ऐसे भी नाक, लेकिन ऐसे मुश्किल है। आजकल के लोग सीधा नहीं पकड़ता। आजकल के लोग नाक कैसे पकड़ता है? सालों से कोशिश कर रहे हैं नाक पकड़ने के लिए, अभी तक नहीं हो पा रहे। हालेलुया। पकड़ में नहीं आ पा रहे, क्योंकि टेढ़े मार्ग छोड़ो, सीधे मार्ग में आओ। खुदा के बाड़ा तुम्हारे घर के चारों तरफ आएगा। हालेलुया। बोलो मैं सीधे मार्ग पर चलेंगे। कौन सी मार्ग? कौन सा है? परमेश्वर का भय। इस बातों में जरा इधर देखिए। हम सभी किसकी भय मानते हैं? बोलो परमेश्वर के भय मानने वाला। ये परमेश्वर के भय वाली अय्यूब परमेश्वर के भय मानता था, है ना? परमेश्वर के भय मानता था। क्यों परमेश्वर के भय मानता था? क्योंकि अय्यूब को पता है मेरे पास जो कुछ है उसने दिया। नेक्स्ट बात आप बोलेंगे अय्यूब भाई इसलिए मानता था, वो गरीब था, वो कुछ कमजोरी था। नहीं, उस वक्त सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति था। कौन है? अय्यूब। उस वजह में लिखा ना, क्या लिखा? भी पढ़िएगा। हाँ, फर्स्ट का उच्च देश में अय्यूब नामक एक मनुष्य था। वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 7,000 भेड़ बकरियां और 3,000 ऊंट, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां, 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। बहुत से दास और दासियां थी। देखो वो अमीर था कि नहीं? ये अमीर व्यक्ति था। कौन है? उस समारोह में इतने पेड़ बकरियां बैल गधे इतना होना हो तो अमीर व्यक्ति के पास ही होता है। इतना बड़ा अमीर होकर भी उसने परमेश्वर का भय मानते हैं, उसका भय मानते हैं। हालेलुया।
परमेश्वर की बात अगर हमारे चारों तरफ आना हो, खरा सीधा परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता है, बुराई से दूर रहता है। ये चार बात जब हमारे जीवन में होगा तो मैं विश्वास के साथ इस बात को बताना चाहते हैं, हमारे बाड़ा को कोई तोड़ नहीं सकता, नहीं तोड़ सकता। अगर आप प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, परमेश्वर का भय नहीं मानते हो, बुराई से दूर नहीं रहते हो, फिर तो शैतान आपके घर के अंदर ही अंदर आकर आपके साथ नाचेंगे। आप सीधा नहीं, आप खड़ा नहीं, परमेश्वर के भय नहीं मानता और बुराई से दूर नहीं जाता, तो आपके घर के अंदर ये आएगा। अगर ये चार बात अगर आप करते हो, आपके बेड़े में कोई शैतान पाव नहीं रख सकता। आज निर्णय ले लो, आज क्या करो, निर्णय ले लो। मैं परमेश्वर के लिए अपने जिंदगी में पवित्रता के साथ खड़े होने के लिए चाहता हूं। यीशु के सामर्थ्य नाम से हालेलुया। उसके 11 वचन फिर से पढ़िएगा, 11 वचन। तुमने अपने हाथ बढ़ाकर, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर, अब अपने हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तो वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। अरे शैतान परमेश्वर से ये बात कर रहा है, परमेश्वर तू अपने हाथ बढ़ाकर तूने जो बाड़ा बांधा है उसको क्या करो, तोड़ दो। इसके मतलब आपको समझ में आया, परमेश्वर ने जो बाड़ा बांधा है ये शैतान तोड़ नहीं सकता। समझ लो ना, परमेश्वर ने जो बाड़ा आपके चारों तरफ बांधा ये शैतान तोड़ नहीं, उसको अधिकार नहीं है। जितना बड़ा क्यों ना उसको अधिकार नहीं है। वो अभी परमेश्वर को रिक्वेस्ट कर रहा है, हे खुदा वो बाड़ा तोड़ दे ताकि मैं उसके अंदर जाकर जाऊं। लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, इसलिए हम सभी मिलकर खुदा का धन्यवाद करते हैं, जो बाड़ा हमारे चारों तरफ खुदा ने बांधा है कोई भी शक्ति नहीं है इसको तोड़ने के लिए, कोई भी शक्ति को ताकत नहीं है। आज क्या सोच रहे हो, हालेलुया। मैं पहले क्या बोला, आपके लिए पूछने वाले को स्वर्ग है। नेक्स्ट बात, आपके लिए बाड़ा बांधने के लिए एक हाथ है, आपके चारों तरफ एक बाड़ा है। हम कभी कभार पता क्या करते हैं, अब ये बाड़ा में परमेश्वर ने बांधा वो बाड़े में है, अब इस बाड़े के अंदर खड़े होकर हम बोलते कि हो शैतान मुझे वो कर रहा है, शैतान मुझे ये कर रहा है। शैतान तो खुद परेशान है, वो बाहर खड़ा है, वो सोच रहे कि मैं इसको अंदर आकर परेशान करूं, लेकिन ये अंदर जो वो भी परेशान हालेलुया। मेरी बात समझ में आई? हमारे चारों तरफ परमेश्वर ने बाड़ा बांधा है। नीचे आना चाहता हूं, हमारे चारों तरफ परमेश्वर ने बाड़ा बांधा। 4-5 बच्चे जल्दी आओ, इधर आओ, दौड़ के इधर आओ। एक दूसरे का हाथ पकड़ो, एक दूसरे हाथ पकड़ो और मुझे कह रहे और एक और आओ, इधर आओ, विमल जल्दी आओ, इधर पकड़ो, इसका हाथ पकड़ो, इधर पकड़ो। अभी मैं परमेश्वर के बाड़े के अंदर है, मैं परमेश्वर के देखो परमेश्वर के बाड़े के अंदर है। ये एक बाड़ा है और 2 बाड़ा है और कितना बाड़ा, 3 बाड़ा है। कितना बाड़ा, 3 है। ये लास्ट मेरे लिए और दूसरे एक बाड़ा मेरे घर के लिए और तीसरी बाड़ा मेरे पास जो कुछ उसके लिए। तो कितने बाड़ा हो गया, 3 बाड़ा। ओके, मैं अभी परमेश्वर के बाड़े के अंदर है, हालेलुया। शैतान बाहर खड़ा है, वो ये सोच रहे कि मुझे अटैक करने के लिए, मुझे गिराने के लिए, मेरे ऊपर बीमारी डालने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए कौन कोशिश कर रहा है, वो घूम रहा है। वो ये सोच रहे कि मैं इसके अंदर से घुस जाऊं, वो सोचते कि मैं इधर से, वो सोचते मैं इधर से, वो सोच रहे, वो ऐसे घूम रहा है। लेकिन मैं इसके अंदर खड़े होकर मैं परेशान है, शैतान मुझे यह कर रहा है, शैतान मेरे सिरदर्दी डाल रहा है, शैतान मुझे, अरे तू उल्टा उसको सिरदर्दी डाला हुआ
वो सोच रहे कि मैं कैसे इसके अंदर इसको बाढ़ है कि मैं कैसे मैं बोले 4 साल 5 साल हो गए बंदा घूम रहे लास्ट में कुछ भी मौका अगले बार सुनो कुछ भी मौका नहीं मिला। इसने पता क्या किया क्या पता किया ये देखो किसने ये बाड़ा बांधा किसने हेलो अभी शैतान ये देख रहे किसने ये बाड़ा किसने इतना स्ट्रॉन्ग बाड़ा बांधा है किसने इतना ताकत वाला बाड़ा बांधा है। उसने पता करके पता चल गया ये तो मामूली बाड़ा नहीं है। ये मामूली बाड़ा नहीं है ये छोटा मोटा बाड़ा नहीं है। कितने लोग मेरे साथ हैं ये मामूली बाड़ा ये मामूली बाड़ा उसने पता किया एड्रेस मांगा पूछा एड्रेस जब एक व्यक्ति दिया ना पियो स्वर्ग टू किसको फ्रेंड शैतान टू हाँ परमेश्वर हालेलुया पियो स्वर्ग एड्रेस मिल गया सीधा गया कहां पर स्वर्ग में। उसको पता चल गया ये बाड़ा धरती का नहीं है बाड़ा स्वर्ग का है। उसको पता चल गया ये सीधे कहां गया स्वर्ग में गया मालिक के पास गया। उधर जाकर उनको बोल रहे हैं मैं काफी देर से अय्यूब के ऊपर हाथ लगाने के लिए कोशिश किया नहीं हो रहे फिर मैंने पता किया क्या है तो मुझे पता चल गया तेरे हाथों से ही बाड़ा बांधा है। इसके हाथों से खुदा तेरे हाथों की बाड़ा बांधा है। और आपको पता ये शैतान ये परमेश्वर के सामने हाथ जोड़कर बोलते हैं एक बार वो बाड़ा को तोड़ दे एक बार। क्या बोले शैतान क्या बोला एक बार ये बाड़े को। परमेश्वर ने पूछा तेरे पास दम नहीं है तू बोला मैं इंसान को ये करूंगा मैं इंसान को मार दूंगा मैं जान से मार दूंगा तेरे पास एक बाड़ा खोलने की भी ताकत नहीं है। फिर बदल में नहीं लिखा एक मैं बताना चाहता है शैतान पता क्या बोला परमेश्वर वो तो मैं लोगों को डराने के लिए बोलता है हालेलुया वो तो मैं लोगों को मैं तुझे गला दबा दूंगा मैं तेरा खून खत्म करूंगा मैं जान से मैं तेरे नौकरी से मैं तेरे बच्चों को तेरे पेट में जो बच्चे हैं उसको मैं उधरी तुझे मैं एक्सीडेंट से ये सब कुछ तू बोल रहा था क्या तब शैतान यीशु को परमेश्वर को बोलता है वो मैं उसका हिस्सा डरा दिया क्या किया जैसे बोलो वो तो मैं इंसान को डरा दिया। फिर परमेश्वर को तेरे पास दम नहीं है तेरे पास कुछ भी नहीं है तूने मेरे सिर को उजड़ दिया। आंखें खोलो प्रार्थना करने वाले विश्वासी तुम्हारी आंखें खुल जाए। परमेश्वर के पवित्र वचन में पता क्या लिखा है परमेश्वर ने बोला कि अविश्वास ना करो खुदा के कामों में अविश्वास ना करो क्योंकि तुम परमेश्वर के बाड़ा में है तू यहां पर खड़े होकर अविश्वास करते हो इसके मतलब तुम खुल्ले शैतान को मौका दे रहे हैं किसको शैतान को। ये तो घूम रहा है अब अंदर सुरक्षित है हम अंदर कैसे बोला हम अंदर सुरक्षित है बोलो हम अंदर सुरक्षित है बोलो। अभी मैं पता क्या कर रहा हूं मैं कर रहा हूं बाहर जितने लोग उसको भी क्या कर रहा हूं इसमें लेके आ रहा हूं आना में लेके आ रहा हूं आज यीशु के नाम से जंजीरें टूटेगा। हेलो खुदा के भवन के अंदर आराधना करने वालों के लिए खुल्लम चलन जो एक सवाल क्या तुम इस बाड़े में आना चाहते हो इस बाड़े में आना चाहते हो धर्म में नहीं खुदा के बाड़े में तुम आना चाहते हो तुझे संभालने वाले की हेड ऑफिस है तुझे संभालने के लिए तो स्वर्ग है
मैं ऐसे खड़ा है अशोक भाई, मैं ऐसे खड़ा था और एक व्यक्ति मेरे पास आया, उन्होंने मुझे ये बात बोला, पाशा जी या भैया जी, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं सालों से बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हो गया, मैं क्या करूँ? मैं बाड़े के अंदर, वो बाड़े के बाहर। मैंने उनको ये बात बोला, तुम बचना चाहते हो मोहनलाल भाई, तुम बचना चाहते हो मोहनलाल भाई, तुम बचना चाहते हो क्या? तुम छुड़ना चाहते हो? तुम परेशानियों से बचना चाहते हो? तुम्हें छुड़ाने के लिए एक व्यक्ति आया है। मैं क्या करता हूं, उनको भी अंदर लेकर आता। इसलिए परमेश्वर के वचन में इस प्रकार की बातों को लिखा। अय्यूब के लिए शैतान यहोवा से बोला, तुम अपने हाथ को बढ़ाकर क्या करो? उस बाड़े को हटाओ, ताकि मैं उसको क्या करूं? थोड़ा सा क्या कर सकता हूं? अट्रैक्ट कर सकता हूं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर के हाथों में पावर है। बैठिए, मेरे परमेश्वर के हाथों में पावर है, मेरे परमेश्वर के हाथों में शक्ति है, मेरे परमेश्वर के हाथों में सामर्थ्य है, मेरे परमेश्वर के हाथों में शक्ति है। आज आपके लिए एक बात बताना चाहता हूं, तुम्हारे लिए पूछने वाले एक व्यक्ति है, तुम्हारे लिए छटने वाले एक हाथ है, तुम्हें देखने वाले एक आंख है। आज वो आंखों की दृष्टि में तुम सुरक्षित है। एक और वचन को पढ़िएगा, उसमें 6 वचन पढ़िएगा, पहले का 6 या अय्यूब का पहले का 6। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, परमेश्वर के लोग खड़ा है और उनके बीच में कौन खड़ा है? शैतान भी खड़ा है। और परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने यहोवा से उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। इधर देखो, यहोवा परमेश्वर ने शैतान से क्या सवाल पूछा? तू कहां से आया? पूछो, तू कहां से आया? उसने एड्रेस दे दिया, उसने घर के एड्रेस बोला, उसने क्या बोला? इधर उधर डोलते फिरते घूमते आया हूं। हेलो, इसका मतलब पता क्या? उसको कोई एड्रेस ही नहीं है। जिससे आप डरते हो ना, जिससे आप घबराते हो, डरते हो ना, जिसको देखकर बोलते ये मेरे जीवन को, जिंदगी को खत्म करेंगे, वो खुद बोलते मुझे कोई ठिकाना नहीं। कुछ लोग को पता नहीं चला रही थी। परमेश्वर ने शैतान से एड्रेस पूछा, तू कहां से आ रहे हैं? तो शैतान क्या बोला? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर। पृथ्वी पर इधर उधर, बोलो इधर उधर। मैं आपसे पूछो कहां से आ रहा? बोलेंगे मैं इधर उधर से आया। कोई बोलेंगे? अगर सोच लो कोई बोला, सोच लो आपने किसी को पूछा, भैया जी आप कहां से आए? मैं इधर उधर से आया, तो आप क्या बोलेंगे? हालेलुया। क्या बोलेंगे? ये थोड़ा सा इसको इधर उधर और घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। इधर उधर घूमते फिरते और ऐसे आया। इधर उधर घूमते हैं और कोई ठिकाना नहीं, उसको कोई जगह नहीं, उसको कोई काम नहीं। ये हमें लोगों को डराने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद इनको ये डरे हुए हैं। यही परमेश्वर बोला है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, जैसे बोलो हालेलुया। पता है शैतान क्या बोल रहा है? इधर उधर डोलते फिरते घूमते फिरते मैं आया हूं, है ना? इसका मतलब इसको पता नहीं मैं कहां जा रहा हूं। हालेलुया। इसको पता नहीं मैं कहां जा रहा हूं, किसके पास जा रहा हूं, एकदम आ गया। हालेलुया। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता है, शैतान को भी पता है, इसको खुद एड्रेस नहीं पता अपना, खुद उसको ठिकाना नहीं है, खुद उसका कोई भी गांव या विलेज नहीं है, लेकिन इसको जरूर ये पता है
प्रार्थना करने वालों के बारे में पता है। नहीं 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 नहीं, कुछ लोगों को पता नहीं चला। उसको खुद को अपने बारे में ज्ञान नहीं, उसको खुद अपने बारे में पता नहीं, लेकिन जिसको छेड़ने जा रहे हैं ना उसके बारे में पता है उसको। हाँ, अभी आए पॉइंट पे। उसको खुद पता है मैं किसको छेड़ने जा रहा हूं, मैं किसके घर में जा रहा हूं। हालेलुया, उसको पता है। लेकिन एक बात आप समझ रहे ना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसको ये बात कहने लगा, तुम जिसको छेड़ रहे हो, जिसको तुम बीमारी डालने के लिए जा रहे हो, वो मेरा है, मेरा है। बहुत कुछ बात इसके रिलेटेड बोलने के लिए, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूं। हालेलुया, बोले हालेलुया। एक बार एक प्रार्थना करने वाला घर के खिलाफ कुछ लोग अपने प्लान बनाया, प्लान बनाकर उस घर को तितर फितर करने के लिए कोशिश किया है। लेकिन जो कुछ किया, जो कुछ करते वक्त उसके बीच में से एक व्यक्ति ने बोला, मैं उस घर में नहीं जा पा रहा हूं। उसने पूछा क्यों नहीं जा पा रहा है? उसने बोला उस घर के चारों तरफ मैं देख रहा हूं दीवार है, और जो भेज रहा था उसने बोला दीवार के ऊपर चला लगा के जाओ। और जाने वाला शैतान ने बोला वो दीवार तुम जो सोचा दीवार नहीं है, आग का दीवार है, आग का दीवार है। हालेलुया, कौन सी दीवार है? आग का दीवार है। आराधना करने वाले विश्वासी, प्रार्थना करने वाले विश्वासी हो, तुम्हारे घर के चारों तरफ ईंट और पत्थर और हमें लकड़ी का दीवार नहीं, तुम्हारे चारों तरफ आग का दीवार पड़ा है। मेरे खुदा जिंदा खुदा है, मेरे परमेश्वर जिंदा खुदा है। आज आपके लिए वचन बता रहा हूं, तुम्हारे घर के नहीं, तुम्हारे चारों तरफ एक दीवार खड़े होने जा रहा है। यीशु के सामर्थ्य नाम से हालेलुया। आप इस अय्यूब के बारे में जब आप पढ़ते हो, अय्यूब के पूरे शरीर में खोल से भरा हुआ है, परेशानियों के साथ उनके शरीर, बीमारी के साथ उनके शरीर था। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है उस बीमारी के हालत में से खुदा ने उस अय्यूब का प्राण को बचाया है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। हमारा प्राण को बचाने वाला कौन है? जोर से बोलो। जैसे अपने गवाही सुना है, हमारा प्राण को भी परमेश्वर ने बचा कर रखा है। आज खुदा की आत्मा इस बातों को कलीसिया को कह रहा है, तुम्हारे खिलाफ जो भी शैतान ने प्लान बनाया है, आज परमेश्वर उसको कैंसिल करने जा रहा है। आज वो खत्म होने जा रहा है, आज वो कैंसिल होने जा रहा है, आज वो कैंसिल होने जा रहा है। यीशु के सामर्थ्य नाम से रिपाना शुका रगसिया नवा शब्दना लगसिया रवा उरवा शका नवसिका रब्तुना लगसिया रवा नवसिका रवा। क्या खुदा से बात कर सकते हो परमेश्वर? आज मैं टेढ़े मार्ग पर नहीं, मैं सीधे मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति बनेंगे यीशु के नाम से। परमेश्वर के वचन में मैं चलने के लिए अपने जीवन को समर्पण करता हूं। मेरे भाई बहनों, कितने बार आपको परमेश्वर ने मृत्यु से बचाया। एक और बात इधर देखिए, जैसे मैंने आपको दिखाया जो हमारे चारों तरफ बाढ़ा है, ये किसने बांधा है? परमेश्वर ने। कितने अद्भुत तरीके से संभालता है ना। लेकिन छोटा सा परेशान जब आते हो, हम इससे ही सवाल करना शुरू होता है, जो हमें संभाल कर रखा है उससे ही हम सवाल करना शुरू हो जाता है। खुदा तूने ये क्या किया, तूने ये क्यों किया, तूने इस तरह क्यों किया है। आज मैं आपको बताऊं, हमारे गलती की वजह से परमेश्वर को शर्मिंदा ना होने दे। हमारे गलती की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से, हमारे पाप की वजह से
कभी भी शैतान परमेश्वर को शर्मिंदा होने ना दे। शैतान के सामने हम शैतान को शर्मिंदा करने वाले लोग हैं। हम शैतान को शर्मिंदा करने वाले लोग हैं। जिसको शर्मिंदा करना है जैसे बोलो, इसलिए हमने गीत गाया। क्या गीत गाया? लड़ेंगे स्वर्ग मेरे लिए। शत्रुओं के सामने मैं गाएंगे क्या? हालेलुया। मैं शत्रुओं के सामने मैं गाएंगे, लड़ेंगे मेरे लिए। जैसे बोलो, स्वर्ग मेरे लिए लड़ेंगे। हाथ उठा के बोलिए, स्वर्ग मेरे लिए लड़ेंगे। शत्रुओं के सामने मैं गाएंगे हालेलुया, मैं गाएंगे हालेलुया। सभी लोग आइए। स्वर्ग मेरे लिए लड़े। विश्वास करते हैं मैं शत्रुओं के सामने मैं गाऊंगा, मैं शत्रुओं के सामने गाऊंगा, मैं शत्रुओं के सामने आवाज उठाऊंगा। स्वर्ग मेरे लिए लड़ेगा। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। शत्रुओं के बीच में अब आवाज उठाएंगे, स्वर्ग मेरे लिए लड़ेंगे। जैसे अय्यूब के जीवन में दृष्टि रखने के लिए शैतान आया, लेकिन शैतान को पता चल गया इसके ऊपर पगले से परमेश्वर की दृष्टि है। हालेलुया। जब शैतान आपके ऊपर दृष्टि रखने से पगले, मेरे खुदा की दृष्टि आपके ऊपर लगेगा। एक मिनट अपने घर को याद करके हुए प्रार्थना कर सकते हो। अपने घर को याद करते हुए यहां पर बैठकर प्रार्थना करते हुए तो कुछ घरों के अंदर शत्रुओं के राज्य गिरने जा रहा है। आत्मा में प्रार्थना करें, आत्मा में ये 2 लाइन गाना गाएंगे। शत्रुओं के सामने मैं गाऊंगा हालेलुया, स्वर्ग मेरे लिए लड़े।
हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना पूर्व परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाए। खुदा के नाम को धन्यवाद। हम सभी मिलकर उस महान परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करने के लिए जा रहे हैं। सभी लोग परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। उर्रबाशा कानवा शब्दना लगडगसिया ओ रिबनगदना रगदग शैदना लगडगसिया। हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आइए हम कोयर के साथ मिलकर गीत गाएंगे। अभी जो परमेश्वर को जो लोग देना चाहते हैं, अपने हाथ बढ़ाना चाहते हैं, हमें परमेश्वर आपको आशीष करे और खुदा की ब्लेसिंग आपके जीवन में आए। हम मिलकर कोयर के साथ आराधना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, तेरा कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, तेरा कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सकारे कलिसिया, सब बोले हालेलुया। Thank you, Jesus. हालेलुया, 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 हालेलुया। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, तेरा कभी ना छोड़ेगा। छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, Yes, amen, hallelujah. Oh, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, तेरा कभी ना छोड़ेगा। छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, तेरा कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन।
हमेशा 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 होते रहे।